हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और ये मेरा ब्लॉग फ्राइडे का ही है। ये उसका थर्ड पार्ट है, पूरा नहीं, थोड़ा सा ही। और जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग अपना छोड़ा था, सेकंड पार्ट, जो कि हम फिन्स बीच पर आए थे, बस वो खूबसूरत जो नज़ारे थे वो देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। करीब हमें 5:30-6 बजने लगा था और हम लोग निकले हुए थे घर से करीब 2 बजे के। और गर्मी तो है ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत इधर घूम करके और ज़्यादा गर्मी लग गई थी, प्यास लग गई थी, जिससे मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो बस अब ये हुआ कि अब कहीं और नहीं जाना है, 6 साढ़े 6 बजने लगा है, तो अब घर ही जाएंगे। फिर रास्ते में ही पड़ता है चाइना स्क्वायर मॉल, जो कि अभी 1 महीने पहले ही ओपन हुआ है, नया ही मॉल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे सूर में। ये तो ये देखने के लिए हम लोग अंदर आ गए। अभी तक आए नहीं थे हम, पहली बार यहाँ आए थे देखने के लिए कि क्या क्या इस मॉल में है, कैसी शॉप्स यहाँ पे ओपन हुई हैं। तो ये एक बस 2-3 शॉप्स ही यहाँ पर अभी आई हैं, ज़्यादा आई नहीं है। तो सबसे पहली जो ये शॉप थी, इसके अंदर हम लोग देखने के लिए आए थे कि क्या मिल रहा है। चीज़ें कुछ थी अच्छी जो हमें अच्छी लग रही थी देखने में, तो बस देखने के लिए आए थे, कोई इरादा नहीं था शॉपिंग का या ख़रीदारी का, तो वो ऐसे भी नहीं होता है। और मिड मंथ या मंथ एंड है ऐसा, तो इस टाइम कोई ऐसा कोई इरादे शॉपिंग के वैसे भी नहीं हो रहे होते हैं। तो जो जो शॉप्स थी वो हमने देखी। 2-3 ही नई शॉप्स खुली हुई थी, बाकी तो खाली ही थी। अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे करके आ जाएंगी यहाँ पर भी शॉप्स, लोग ले लेंगे जब रेंट पर, तो ब्रांड्स वगैरह सब आने लग जाएंगे यहाँ पे। अभी तो कुछ ख़ास ऐसा नहीं है, बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, लेकिन अभी सब खाली ही हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर ही था, अब इसके ऊपर दूसरा फ्लोर अभी बना है नहीं बना है मालूम नहीं, लेकिन अभी ये इसी ग्राउंड फ्लोर पर ही था पूरा जो मॉल था। ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फाइनली कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन आया है सुर के अंदर। वरना अभी सिटी सेंटर और सिटी वॉक के बाद ये एक थर्ड ऑप्शन है जो प्रॉपर एक मॉल है, जो कि सुर में आया है। एक ऑप्शन बढ़ गया है आने के लिए, शॉपिंग के लिए भी, और अच्छे और नए ब्रांड्स अलग अलग आ जाएंगे, जो कि अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमें मस्कत नहीं जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, कभी कुछ चाहिए हो ऐसा। तो बस 5-10 मिनट वहाँ पर हम लोग रुके, फिर हम लोगों को घर ही आना था। और ये कॉर्निश का एरिया है सुर का, जो कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सारा बंद किया हुआ है। लेकिन लोग जो हैं वो थोड़ा साइड में कार पार्क करके, और जो अलग थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे जा सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं बैठने के लिए शाम में। वीकेंड्स पर यहाँ आते ही आते हैं लोग, तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बहुत यहाँ पे रश रहता है शाम के टाइम, 5-6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक। उसके बाद लोग चले जाते हैं, जब ज़्यादा अंधेरा वगैरह हो जाता है तो लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉर्निश का पूरा एरिया मेन जहाँ बैठते थे लोग हमेशा, वो बंद है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो उधर बैठ नहीं सकते, तो इसलिए लोग शाम में नहीं रुकते हैं, अंधेरा होते ही चले जाते हैं वहाँ से। हम लोग भी वीकेंड्स पर अक्सर आके यहाँ बैठ जाया करते थे, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो यहाँ पर अब आना हमारा बंद हुआ हुआ है काफ़ी टाइम से। लेकिन क्योंकि ये टाइम तो लगेगा इसे बनने में, बहुत जल्दी तो बनने वाली चीज़ है भी नहीं, पूरा कॉर्निश का जो ये एरिया है। और ये हो गया था अब नेक्स्ट डे, सुबह सैटरडे की मॉर्निंग, और नाश्ता वगैरह करने के बाद बैठी हुई थी मैं, तो कुछ काम अपना कर रही थी ऑनलाइन लैपटॉप पर, तो पता चला कि छोटा सा एक कॉकरोच है रूम में। बस फिर क्या था, पूरे हफ्ते तो सफाई होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग उतनी भी डीप नहीं होती है कि पूरा फर्नीचर ही मैं हटा दूँ अकेले। थोड़ा बहुत बेड तो मैं खिसका लेती हूँ, थोड़ा सा उसका वेट कम है, लेकिन अलमारी वगैरह में नहीं ऐसे खिसका सकती, क्योंकि एक तो उसका वेट, ऊपर से उसमें सामान भी पूरा रहता है भरा हुआ। तो बस वो छोटा सा कॉकरोच दिखना था और गज़ब हो जाना था। उसके बाद जो था बेड खिसका दिया मैंने, फिर उसके हम लोगों ने मिल करके, और उसके बाद पीछे से सारा जो था वो सफाई की, बेड के जो भी जा रहे, बहुत कूड़ा तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई कूड़े हो रहे हो, लेकिन हाँ, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। 2-4 दिन भी अगर आप नहीं करोगे, ये तो फिर काफ़ी दिन हो गए थे करे हुए। फिर ये हुआ कि इसके पीछे से जब इतना निकाल के सफाई कर ही रहे हैं, तो अलमारी भी फिर खिसका है। हालांकि अलमारी बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन जब होता है ना कि सफाई करो, तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, करना तो पड़ेगा ही आपको खुद ही, कितना भी हैवी है जो भी है। तो फिर अलमारी के पीछे से मैंने वैसे ही कोशिश करी कि मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर दूं, लेकिन वो हो नहीं सकता था ऐसी सफाई। अब तक थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन भी तो मिलना होता है ना, कि पूरा हमने हटा कर सारे अंदर से जाले जूले सारी धूल मिट्टी हमने निकाल ली है, तो वो भी तो हमें चाहिए। तो खैर मिल कर के थोड़ी सी अलमारी खिसकाई है, तो देखा उसके नीचे काफ़ी गंदगी थी। और लास्ट टाइम इतना खिसका करके मुझे याद नहीं मैंने कब करी होगी इसकी सफाई। अकेले तो मैं नहीं करती हूँ, इतना भारी वज़न को हटाना मेरे बस की नहीं है ये बात, और करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी हेल्प लेनी चाहिए। तो सब पीछे से भी वो कूड़ा वगैरह निकाला, साफ़ सफाई की, कि कॉकरोच तो कहीं पे भी बैठे होते हैं, दिखेंगे तो नहीं हमें, लेकिन सफाई हो जाना फिर भी अच्छा रहता है।
तो ये सब अब जो फ्राइडे में सैटरडे में इरादा नहीं था ये सब कुछ करने का, लेकिन सफाई का, लेकिन खैर वो अकेले मेरे से हो भी नहीं पाती इतनी। बस बीच बीच में मैं खाना खाने का भी मैं देख रही थी कि मुझे क्या बनाना है। और ये आम मैं लेकर आई थी थर्सडे की शाम में, तो मैंने तभी लाकर ये पकने के लिए रख दिए थे बेड पे आराम से कुशन के नीचे। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि और इनको पकना चाहिए था, तो मैंने निकाल लिए थे। खैर ये सैटरडे में। बस फिर शाम को हमें जाना था अपनी बची कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए जो वीक में हमें चाहिए होगी, तो वही लेने के लिए हम लोग को जाना था। और कुछ बहुत ही ज़रूरी काम जो होते हैं डेली के करने के, वो करते हुए, जो कि अवॉइड ही नहीं हो सकते, वो सबको करने होते हैं, वो सब करते हैं यहाँ पे। और ये कोई बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और मुझे लग रहा है ये जितना खूबसूरत दिख रहा है, मुझे दिख रहा था, उतना ही अच्छा कैमरे में भी आया है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि ये कैमरे में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको कैमरे ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, और ये इतना ही खूबसूरत लग रहा था जितना ये कैमरे में दिख रहा है। सनसेट के बाद का ही जस्ट व्यू था ये, और ये हल्की सी रेडनेस भी है जो कैमरे में आई है। तो ये मुझे लग रहा था ऐसा कम ही होता है कि कैमरा भी उतना ही इंसाफ करे। और बस जब हाइपर मार्केट पहुँचे हैं, हमेशा की तरह ज़्यादातर ये बिल्लियाँ हमारा वेलकम करती हैं। इन्होंने हमें वेलकम किया एक टफ लुक के साथ। और अंदर ये मैं लीची देख रही थी, चाइना की लीची आई हुई थी। ये 2.5 kg पर रियाल से ज़्यादा की ही थी। तो लीचियाँ और चाइना की थी, और कहीं की लीची मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे दिखी हो। और बस ये फ्रूट्स वगैरह हमें लेने थे, क्योंकि जिम की वजह से केले वगैरह खाने होते हैं, प्री वर्कआउट जो लेने होते हैं। मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं जिम जाने लगी हूँ तो एक और फ़ायदा मुझे हुआ है कि मैं अब केला भी खा लेती हूँ आराम से। पहले मैं नहीं खाती थी कि मैं मोटी हो जाऊँगी, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि केले को खाने के बाद उसे खर्च कर लेती हूँ तो जिम में जा कर के, तो इसलिए अब मैं केला खाती हूँ प्री वर्कआउट में। और बाकी तो कुछ ऐसा लेना तो होता ही नहीं है, ज़ाहिर है ये कौन ही हमें लेनी है ये चीज़ें, लेकिन ये होता है थोड़ा मार्केट आए हैं तो देख लें, अपडेटेड रहें, चीज़ें क्या आ रही हैं क्या जा रही हैं। और थोड़ा ये भी रहता है कि अरे हमने ये चीज़ उस टाइम इतने की ली थी, अभी इतने की है, थोड़े ऑफर वगैरह चेक करते रहो तो अपडेटेड रहते हैं, मालूम रहता है चीज़ों का क्या आया हुआ है या नया मार्केट में क्या चीज़ें आई हुई। कुकिंग रेंज रखी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, कुछ नए मॉडल्स भी आए हुए थे, तो वो मैं देखने लग गई थी कि हमारा वाला जो है वो मॉडल उस कंपनी का रखा है, तो अब कुछ अपडेटेड क्या आ गया है और प्राइस में क्या डिफरेंस है, फीचर्स में क्या नया आया है, वो सब देखना थोड़ा सा अच्छा रहता है। और क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा होता भी है कि कभी कभी कुछ ले भी लेता है इंसान, कुछ ज़रूरत ऐसी होती है, तो ये इसलिए बस। और बस हम लोग घर आ गए थे। और ग्रॉसरी में हमारा जो मेन सामान रहता है वो सारा रहता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके चिकन वगैरह और पनीर, बस ये रहता है, सारे यही चीज़ें रहती हैं। कोई बहुत कभी पैक्ड फूड हो जैसे नमकीन हो, बिस्किट्स हो, या और चीज़ें होती हैं चिप्स वगैरह टाइप की, या कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभार खा लेते हैं या ऐसा हो जाता है, बहुत ही कम, लेकिन ख़रीद कर ला करके घर में नहीं रखते हैं हम लोग। मेन हमारी डाइट की यही चीज़ें रहती हैं, प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, ये वो सब वही चीज़ें रहती हैं, और क्लीन डाइट रहती है बिल्कुल। और ये आम मैं और ले आई थी, तो मैंने ला करके ये पाल में इसमें पकने के लिए रख दिए थे। थोड़े थोड़े मैं इसलिए लेकर आती हूँ कि उनको हैंडल करना आसान रहता है, कि 7 8 6 आम ले आओ पूरे हफ्ते के, बस उतने लाए और उनको भी पकने रख दिया, और फिर उन्हें ठंडा करके पूरे हफ्ते में खा लिया। इकट्ठे लाने का तो कोई ज़ाहिर सेंस बनता भी नहीं है। और ये लाकर मैंने यहाँ रख दिए थे पकने के लिए। तो इस जगह को हम ज़्यादा यूज़ तो करते नहीं, तो ये आराम से यहाँ पर पकते रहते हैं। अलग से कोई जगह भी तैयार करनी नहीं पड़ती, जो कि मेरे पास इतनी है भी नहीं कि मैं अलमारी में कहाँ रखूँ या किचन में कहीं रखूँ। किचन में मेरे पास कोई ऐसी जगह है भी नहीं।